अचानक इस खराब माहौल में बाजार में हम सबको तेजी दिखाई दे रहा है और बाजार ने पिछले 3 दिनों में 15% तक का यहां पर रिटर्न दिखा चुका है और 15% तक की हमें रिकवरी देखने को मिल चुकी है। सब आज यही जानना चाहते हैं कि क्या बाजार में तेजी आ चुकी है, क्या अभी पैसा लगाना है, बेसिकली अब करें तो क्या करें, इस वक्त बाजार में हम क्या करें, शेयर मार्केट हो या फिर म्यूचुअल फंड, और क्या वापस गिरेगा बाजार। सब यही जानना चाहते हैं। एक एक सवाल का जवाब दूंगा आज इस वीडियो में। तो नमस्कार, मैं अंकित, आप है मार्केट माइस्ट्रो में। तो सबसे पहला सवाल जो लोग यहां पर जानना चाहते हैं कि क्या बाजार में तेजी आ चुकी है, देखिए इसका क्लियर कट आपको जवाब दे रहा हूं, नहीं। फंडामेंटल्स बहुत खराब है, स्थिति बहुत खराब है। अगर अभी तेजी आपको दिखाई भी दे रही है तो वो टेम्परेरी होगी, क्योंकि जैसे ही यहां पर कंपनीज अपना रिजल्ट दिखाएंगे, क्वार्टर वाला रिजल्ट, तो आप समझ लो कि कंपनी में आपको फिर से एक गिरावट देखने को मिलेगा, बाजार में एक फिर से गिरावट हमें देखने को मिलेगा। दूसरी बात, मेरी बात आपको याद होगी कि मैंने यहां पर बार बार बोला है कि जो बड़े प्लेयर्स है, जो एफआईआईज है, जो एफपीआईज है और जो म्यूचुअल फंड्स है, वो अपनी खरीदारी 8000 से 8500 के बीच में यहां पर लगातार कर रहे हैं। उनका एक जोन है और वो लमसम जोन है, वो पहला लमसम जोन है जहां पर वो लगातार खरीदारी कर रहे हैं और बाजार पिछले कुछ दिनों से, पिछले एक हफ्ते से वहीं पर रिवॉल्व हो रहा है। वो 8000 पे, 8000 के नीचे जैसे ही आता है वापस से वहां पर ऊपर की तरफ जाता है, मतलब नीचे कोई ना कोई यहां पर खरीदारी कर रहा है। और यही चीज मैंने पिछले एक हफ्ता पहले आपको अपने लमसम स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में बताई थी, आज से एक हफ्ता पहले, कि जो बिग प्लेयर्स है वो यहां पर खरीदारी कर रहे हैं। तो वो वीडियो जिसने भी देखा होगा, उसके बाद अगर आप देखोगे कि सोमवार को यहां पर बाजार 4000 पॉइंट नीचे गिरा, निफ्टी तकरीबन 7600 के आसपास आ गया। वो एक काफी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी हमारी वीडियोस के बाद में। अगर आप निवेश करते तो 20% अपना जो भी लमसम जोन था उसका, तो आज आप 15 से 20% या फिर उससे भी ज्यादा प्रॉफिट में यहां पर आज रहते अगर उस समय निवेश करते। मैं बार बार बोल रहा था कि एक लमसम जोन सा बना हुआ है और आपको वहीं पर निवेश करना है। आप ये चीज अभी भी मुझसे लिखा लो कि जब जब आपको लगेगा कि बाजार में गिरावट आई है, बाजार 8000 के नीचे पहुंच रहा है, उसके बाद आपको एक अचानक से सडनली एक तेजी दिखाई देगी। वो तेजी जो है वो ट्रेडर्स की बस की बात नहीं है। वो जो तेजी है वो यहां पर बड़े प्लेयर्स, एफपीआईज, एफआईआईज, म्यूचुअल फंड उसमें खरीदारी करके बाजार को ऊपर ला रहे हैं, क्योंकि वहीं पे वो लगातार बाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सेंटीमेंट बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, तभी हमें ऐसा लगता है कि बाजार 7500 के नीचे निफ्टी जाएगा। नहीं तो वहां पर इतनी खरीदारी है, इतनी खरीदारी है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है और एक बॉटम सा हमें वहां पर आने वाले कुछ हफ्तों तक दिखाई दे रहा है। तो एफपीआईज, एफआईआईज जो है ये टुकड़ों में खरीदारी करते हैं, ये एक बार में खरीदारी नहीं करते। जैसे कि मैंने आपको अपनी लमसम स्ट्रेटेजी बताई थी, वो भी बिग प्लेयर, प्रोफेशनल लोग की स्ट्रेटेजी थी। जैसे टुकड़ों में हम भी वहां पर खरीदारी, मैंने भी आपको यहां पर सजेस्ट किया था, वो भी यहां पर यही काम करते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहां पर बताया था। अब सवाल नंबर दूसरा जो बहुत सारे लोग यहां पर हमसे जानना चाहते हैं, क्या वापस से बाजार गिरेगा? देखिए इसका सीधा सीधा जवाब है बिल्कुल। हम यहां पर ऑलमोस्ट सर्टन है कि यहां पर बाजार गिरने वाला है और ये 100%, 100% ट्रैप दिख रहा है रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने का। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर यहां पर अब सोचेंगे कि बाजार में तेजी आ गई है, अब मैं पैसा लगाता हूं क्योंकि अभी 3 दिन बाजार बढ़ा है, लेकिन यहां पर मत करो, फंसोगे यहां पर। देखिए जो अभी आप देखोगे कि अचानक 3 दिन में हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया जिसके कारण बाजार यहां पर बहुत ज्यादा तेजी के साथ जाए। कोई भी कंपनी वापस से नहीं खुली है, कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आई है, कुछ राहत पैकेज को अगर छोड़ दे वो भी इतने अच्छे नहीं रहे जिसके कारण से बाजार में इतनी ज़्यादा हमें तेज़ी दिखाई दे। दोनों की बात कर रहा हूँ, यूएस की भी और इंडिया की भी। और अगर आप ग्लोबल मार्केट दूसरी तरफ देखोगे तो एशिया का पूरी तरह से यहाँ पर डाउन था, हमें आज दिखाई दिया। इसके साथ अमेरिका का बाजार स्टेबल हमें दिखाई दिया, 1-2% की तेज़ी थी। यूरोप का बाजार पूरा का पूरा यहाँ पर नीचे की तरफ था, लेकिन भारतीय बाजार, भारतीय शेयर बाजार 5% अप था, जिसका कोई कारण नहीं था। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ट्रैप लग रहा है और ये छोटे निवेशकों के लिए ही ट्रैप लग रहा है। अगला सवाल, तीसरा सवाल जो सब हमसे यहां पर जानना चाहते हैं कि क्या अभी बाजार में पैसा लगाना है? तो देखिए इसका सीधा सीधा आंसर दे रहा हूं, बिल्कुल नहीं लगाना है, फंसोगे, बहुत लंबे से फंसोगे, इसलिए बिल्कुल पैसा नहीं लगाना है। और अगर पैसा लगाना है तो एक जोन में लगाना है, वो है यहां पर 8000 या 8000 से कम आपको मिलता है या 8200-300 के भाव पे निफ्टी मिलता है, तभी आपको पैसा लगाना है। नहीं तो आपको पैसा नहीं लगाना है, आप वेट करो बाजार के गिरने का। जब पैसा लगाना था, जब पैसा लगाने का समय आया था, तब तो अंकित चिल्ला रहा था, तब तो मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि बाजार में पैसा लगाओ, धीरे धीरे लगाओ, धीरे धीरे बढ़ाओ, हर गिरावट में पैसा लगाओ। तब तो आप सुने नहीं मैक्सिमम लोग, तब आप सोच रहे थे कि अब तो निफ्टी 6000 आएगा तब मैं खरीदूंगा। लो आ गया निफ्टी 6000 तो आया ही नहीं, 8600 पहुंच गया, उल्टा हो गया।
तो यहां पर इस प्रकार का काम मत करो। इसलिए अंकित बोलता है कि आप जब खरीदते हो तो हर गिरावट में खरीदो, थोड़ा थोड़ा यहां पर जरूर खरीदो। कब यहां पर बाजार पलटता है किसी को भी नहीं पता रहता है। इनफैक्ट वॉरेन बफे को भी नहीं पता है, इसीलिए वो पहली गिरावट से ही खरीद रहे थे। उन्होंने 3 साल एक भी खरीदारी नहीं करी, लेकिन यहां पर पिछले 1 महीने में 4 खरीदारी कर ली, धीरे 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 धीरे। तो ये चीज आप यहां पर समझे, हर गिरावट में अगर उनको भी पता रहता कि ये बॉटम है तो वो फिर ऊपर क्यों खरीदते, वो सीधा डेल्टा एयरलाइंस को नीचे लास्ट में खरीदते। अभी तो वहां पे 50% और गिर गया है, लेकिन वो धीरे धीरे खरीद रहे थे। तो ये चीज मत करो कि आप यहां पर एक टारगेट बना लो, वो भी इमोशन से, फंडामेंटल से नहीं, इमोशन से टारगेट बना लो। नहीं 6000 आएगा तभी मैं पैसा लगाऊंगा, ऐसा बाजार में नहीं होता है। ऐसा मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, हर गिरावट में पैसा लगाओ और ऊपर में तो आपको 8500 के ऊपर तो छूना ही नहीं है। फाइनली यहां पर बात करते कि अब आपको यहां पर इस वक्त बाजार में क्या करना है। तो देखिए कुछ भी नहीं करना है। शुक्रवार है, शुक्रवार का दिन यहां पर जाने दो, शनिवार इतवार आराम करो, स्ट्रेटेजी बनाओ, उसके बाद ही आप यहां पर करो। आपको रोज खरीदारी करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आप यहां पर होल्ड ऑन करो। देखिए सारे टीवी वाले की मैं बात करता हूं, जब बाजार यहां पर तेजी के साथ नीचे गिर रहा था, तब जब आपके पास मौका था तब वो आपको यहां पर बोल रहे थे नहीं लेना है, नहीं फंसना है, रिटेल को बोल रहे थे। आज जब बाजार थोड़ा सा बढ़ गया तब अब बोलने लगे कि अब लेना है, अब 100 का चीज वो टारगेट देने लगे कि 150 जाएगा। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मत फंसो, आपको फंसाने के लिए है, बिल्कुल नहीं फंसना है। जब लेना था वो समय था 8500 के नीचे, जो भी आपको यहां पर मिल रहा था, और 8000 के नीचे आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रहा था। अगर फिर से मिलता है तो फिर से लो। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप बहुत ज्यादा लकी हो, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा खराब है। थोड़े से केसेस बढ़ेंगे तो मार्केट बहुत तेजी के साथ नीचे आएगा, आपको फिर से अपॉर्चुनिटी देगा। तो हड़बड़ी में आके कि बाजार अब यहां से बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऐसा सोच के मत खरीदो, वेट करो। लेकिन आप इस गलती से एक सीख जरूर लो। अगर आपने नीचे निवेश नहीं किया था 7600 के आसपास, तब आप एक सीख जरूर लो कि बाजार किसी को भी यहां पर अपॉर्चुनिटी नहीं देता, आपको खुद से डिसीजन लेना पड़ता है। ऐसे छोटे छोटे मौके निवेश के मत गवाओ, और जब भी बाजार गिरे 8000 के नीचे आए तो निवेश करो, और जबरदस्त तरीके से यहां पर निवेश करो, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करो, क्योंकि बहुत बड़ा क्रैश है आपके पास। बार बार बोल रहा हूं, बहुत बड़ा टाइम है। फाइनली आपको यहां पर यही बोलूंगा कि आपको इस तेजी में नहीं लेना है। आपका लॉस होगा तभी उनका प्रॉफिट होगा, और अगर आपका प्रॉफिट हो गया तो उनका यहां पर लॉस होगा। उनसे एक कदम पीछे नहीं, उनसे एक कदम आगे रहना है। अभी भी मौका है, 8000 पे बने रहना है, ऊपर में नहीं लेना है और नीचे में ही लेना है। तो इसी के साथ यहां पर वीडियो खत्म करते हैं। सारी बातें मैंने आपको यहां पर बता दिया, अलर्ट रहें इसके साथ। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझसे जो भी नीचे पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, शेयर करो बाकी लोग के साथ, ताकि वो यहां पर इस वक्त घबरा के कुछ भी यहां पर मार्केट में ना करे, सोच समझ के डिसीजन ले। 3 दिन का समय है, बहुत समय यहां पर, और बहुत समय आपको यहां पर मिलेगा। तो शेयर का काम आपके ऊपर यहां पर छोड़ देता हूं। म्यूचुअल फंड, बैंक, फाइनेंस, शेयर मार्केट से रिलेटेड चीजें मुझसे सीखना चाहते हैं